छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर को भूतहा शहर बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। भूपेश बघेल कहना है कि जब तक मंत्री और अधिकारी खुद वहां नहीं बसते तब तक नया रायपुर आबाद नहीं हो सकता। भूपेश बघेल कहना है कि उनकी सरकार ने इसी सोच के साथ वहां मंत्रियों के लिए बंगले बनवाने का निर्णय लिया गया था। और क्या हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एक वीरान शहर बनाने के लिए खर्च किए गए? ये सवाल है तमाम भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने मंत्रिमंडल से आग्रह भी किया कि तुरंत नवा रायपुर में निवास करना शुरू करें और अपने अधिकारियों को भी संदेह निर्देश दें। इससे नया रायपुर तेजी से बसना शुरू हो जाएगा। तो अब ये पूरे जो भूपेश बघेल के बयान है उसको लेकर कुछ राजनीतिक जो हमारे साथ हस्तियां जुड़ी हुई हैं उनसे बात कर लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि भैया नवा रायपुर को भूतहा शहर ना बनने दो। हजारों करोड़ खर्च जो आपने किया है, आपके मुख्यमंत्री और मंत्री वहां पे जा क्यों नहीं रहे हैं, ये सवाल उठाया। क्या कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए, इसके जिम्मेदार तो भूपेश बघेल हैं। 5 साल तक भूपेश बघेल जी ने बसाहट के लिए कोई प्रयास नहीं किए। निश्चित रूप से हमारी सरकार में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे 8 मंत्री वहाँ पे बंगले में पूरी तरह से शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे वो रायपुर के शहर के बंगले छोड़ के रायपुर शहर के बढ़ते यातायात के दबाव के कारण नया रायपुर की कल्पना की गई थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में लगातार काम हुए, हजारों करोड़ रुपए वहाँ के खर्च हुए। उसको भूतिया कहना, ये कहीं ना कहीं मानसिकता झलकती है कि वो आज सत्ता में नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, पुराने रायपुर और नया रायपुर के बीच में जो गैप है उसको दूर करने में लगी हुई है। लगातार उस पर योजनाएं बन रही है। सुंदरानी जी, मेरा एक सवाल है, मैं बीच में रोकने के लिए आपको क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। ये हम जो है 2 साल से सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बंगला 90% बनकर तैयार, मंत्रियों का बंगला बन के तैयार, तमाम अधिकारी जो क्वार्टर हैं वो बन के तैयार, फिर 2 साल क्यों लग गया? ये सवाल उठता है सुंदरानी जी इसमें। नहीं, निश्चित रूप से 2 साल लगा है, पौने 2 साल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ही महीने में 2-4-6 महीने के अंदर आपको नया रायपुर बसा हुआ दिखेगा। विधानसभा भवन भी बन के तैयार हो गया है, विधानसभा के सत्र भी वहाँ होंगे। लगातार मंत्रालय के काम वहाँ पिछले 4-5 साल 6 साल से चल रहे हैं और आने वाले समय में नया रायपुर लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। ये सुंदरानी जी 15 साल से बन रहा है, 15 साल हो गए नया रायपुर को बनते नहीं, हुए। निश्चित रूप से 15 साल तो देखिए, मुझे याद है 1975-76 में रायपुर में शैलेंद्र नगर, टैगोर नगर और ये बने थे, देवेंद्र नगर बने थे। इनको भी बसने में 20-20 साल लगा। कमल विहार को हमारी सरकार ने लाया, 10 साल हुआ है। पूरी तरह से बसने में समय लगता है, लोग भूखंड खरीद लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मानसिकता बनती है दूर जाने की। और लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है, लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से नया रायपुर मिसाल है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री लेवल के लोग भी नया रायपुर को देखने आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हजारों करोड़ तो खर्च किए सुंदरानी जी आप लोगों ने। खैर, मेरे साथ विकास उपाध्याय जी भी जुड़े हैं। बहुत बड़ा एसेट है छत्तीसगढ़ के लिए नया रायपुर। बिल्कुल, मैं मानता हूँ एसेट है, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई के लगे हैं। मेरे साथ विकास उपाध्याय जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। नमस्ते शैलेश जी। पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि भैया भूतहा शहर बना दिया, नया रायपुर को बस क्यों नहीं रहे हो। तो मेरे साथ में सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी कहना हुआ था 5 साल भैया आपने वहां कदम क्यों नहीं रखा, क्यों एक भी मंत्री एक भी विधायक शिफ्ट नहीं हुआ? सवाल है उनका। देखिए, अभी मैं सुंदरानी जी की बात सुन रहा था जी। सुंदरानी जी ने बहुत सही बात कही कि नया रायपुर असेट है। नया रायपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमीशन का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका असेट उनके लिए है ये। लेकिन नया रायपुर के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपना बंगला वहां पर बनवाया, मंत्रियों का बंगला तैयार करवाया, इसलिए
कि जो अरबों और खरबों रुपया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कमीशन खा खाकर जो कमीशन की भेंट नया रायपुर को चढ़ा दिया, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज बड़ा वहां पर ले जाने का काम नहीं किया। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने मुख्यमंत्री भवन को तैयार करवाया था, ताकि वो वहां जाएंगे, मंत्री वहां जाएंगे तो अपने आप वहां पर चहल पहल बनेगी, लोग वहां जाएंगे, मार्केट आएगा, वहां पर सब चीजें डेवलप होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सौभाग्य की बात है कि हम दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारी सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अवसर मिला है। 2 साल में उनको बहुत कुछ कर देना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक बड़ा आडंबर और एक बड़ी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार की चर्चा भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता करते हैं। मैं समझता हूँ ये 2 साल और आने वाले और 2 साल देख लीजिए, आप, कुछ होने वाला नहीं। भाई विधानसभा भवन तो कांग्रेस पार्टी ने बनवा दिया, मुख्यमंत्री मंत्रियों का निवास कांग्रेस पार्टी ने बनवा दिया, मंत्रियों को शिफ्ट होना चाहिए तो बंगला ले लिए, यहाँ शहर में रहते हैं वहाँ का बंगला कब्जा कर लिया, शहर के बंगलों में भी रहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं शहर तो बसा नहीं, लेकिन हाँ नाम जरूर जो है बदलते गए, नवा रायपुर से अटल नगर से फिर नवा रायपुर, नाम बदलते। आप कुछ कह रहे थे। करोड़ों रुपया खर्चा दोनों तरफ बर्बादी की, वहां भी तैयार है और यहाँ भी शहरों में भी अपने बंगलों में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करा के ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहां जाकर बसने का काम कर रहे थे। आप 5 साल सरकार में रहे, हमने तो बनाकर आपको सजा कर दिया, हमने तो बनी बुनाई सजा के आपको, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी गलती नहीं, मंत्रिमंडल के मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा, उस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। सत्ता के अफरा तफरी हो रही थी, कमीशन खोरी में भारतीय जनता पार्टी मदमस्त है। और जिस प्रकार से नया रायपुर की स्थिति आज बनाती है भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार ने, मैं नहीं समझता आने वाले 2-4 साल में और कुछ होने वाला है। नहीं, एक सवाल मेरे आप दोनों महानुभावों के लिए एक सवाल है मेरा। पहले मैं सुंदरानी जी से पूछ रहा था, क्योंकि सुंदरानी जी के कार्यकाल में ही, रमन सिंह जी कार्यकाल में वो रूपरेखा बनी थी। सुंदरानी जी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, गोल्फ कोर्स बनेगा, मेटल पार्क बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे शहर बनेगा, माफ कीजिएगा, नहीं तो उद्योग के लिए जगह छोड़ी है ना, वहाँ पे तो भूखंड दिए जा रहे हैं। ये 4-5 जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी वो आपकी तरफ से बनी थी। क्या मेटल पार्क बन गया? क्या औद्योगिक पार्क बन गया? क्या मेटल सिटी बन गया? क्या वहाँ पे गोल्फ कोर्स बन गया? बिल्कुल बनेगा। आप देखिए हर चीज बनेगी, वहाँ व्यापार मेला वहाँ लगने लगा। आप देखिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ होने लगी, मंत्रालय वहाँ पे चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो देन है। आज जितना भी वहाँ पे काम हुआ है, विकास हुआ है, आज अगर देश भर के लोग नया रायपुर को देखने आते हैं, हमारे कोई भी रिश्तेदार घूमने आते हैं रायपुर शहर में, तो नया रायपुर घुमाने जाते हैं कि देखो हमारे बड़े मैदान खाली इंक्रोचमेंट सरकार के द्वारा। हमने तो खाली गाड़ी आपने क्या दिया 5 साल, ये बताओ ना, आप अपनी उपलब्धि बताओ, आप अपने बारे में बताओ। आप ये हमारी सरकार कर रहे हैं, आप हमारी सरकार में बने हैं साहब, हमारी सरकार में तो 1.5 साल का हिसाब मान लिया, 5 साल का हिसाब, उसके बावजूद आपको सजा के दे दिया, फिर भी आप वहाँ पर जा नहीं रहे। सजा के दिया। अरे डॉक्टर रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पुराने रायपुर का हक मार के चलिए, तो दोनों के पास एक दूसरे के पास जो है वो करने के अलावा कुछ नहीं। मैंने आप दोनों महानुभाव, विकास जी, सुंदरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक शहर नवा रायपुर, हजारों करोड़ खर्च किए गए, बड़े बड़े जो है वादे किए गए, बड़े बड़ी रूपरेखा बनाई गई, ब्लूप्रिंट बनाए गए, मेटल पार्क बनेगा, औद्योगिक नगरी बनेगी, वहाँ पर गोल्फ कोर्स बनेगा, विश्व का सबसे सुंदर शहर होगा, टूरिस्ट आएंगे। क्या हुआ 15 सालों में? आज वहाँ पर नया रायपुर में कितने लोग जो हैं, कितनी फैसिलिटी, कितनी सुविधाएं बनकर तैयार है, ये लोगों के सामने केवल 3 बार नाम बदलने के अलावा आज तक वहाँ पे कितनी सुविधाएं लोगों को मिल रही है और कितनी आबादी बस गई, ये तो आम जनता के सामने है।